रेलवे के जो कोड है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, उसके पैरा 226 में डिफाइन किया हुआ है कि जनरली सामान्यतः जिनकी भर्ती जहां हुई है उसी स्थान पे वो अपनी सर्विस देंगे। लेकिन एक और भी प्रावधान किया गया है कि विशेष परिस्थिति में आपको एक जगह से या एक रेलवे से दूसरे रेलवे में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर के टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्रांसफर के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, किस किस कंडीशन पे ट्रांसफर किए जाएंगे, ऑन रिक्वेस्ट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी 31 अगस्त 2015 को इशू की गई थी उसमें क्या क्या एग्जम्पशंस प्रदान किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का मतलब है स्वयं के अनुरोध पे। इसका मतलब क्या है? स्वयं के अनुरोध पे। और म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपसी स्थानांतरण। यह सबसे आसान है। अगर ट्रांसफर आपको लेना है तो इससे आसान कुछ नहीं है, लेकिन आपको पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। पार्टनर ढूंढना कठिन है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जनरली डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको एक जरूरत पड़ती है, प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह वैकेंसीज हैं, हर जगह हर रेलवे अपने अपने हिसाब से इंडेंट डालती है, उस हिसाब से भर्ती होती है, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर खासकर बिहार का जो क्षेत्र है, जैसे ईसीआर हो गया, एनसीआर हो गया, बिहार यूपी के जो क्षेत्र हैं, एनआर हो गया, यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर थोड़ा डिफिकल्ट है। जबकि म्यूचुअल ट्रांसफर पूरे भारतीय रेल में कहीं भी आसानी से हो सकता है, बशर्ते कि आपका जो म्यूचुअल पार्टनर है वो आपको मिल जाए। तो हम आपको चर्चा करेंगे सबसे पहले ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के बारे में कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या है। मिनिमम कंडीशन है कि आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। इससे कम सर्विस पे आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो कम से कम क्या होना चाहिए? 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। नंबर 2, केवल डायरेक्ट कोटे के तहत ही आपका स्थानांतरण हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप स्थानांतरण तभी होगा जबकि उसमें डायरेक्ट कोटे की वैकेंसी है। अगर डायरेक्ट कोटे की वैकेंसी वहां पे नहीं है तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज आप यहां से दानापुर जाना चाहते हैं ईसीआर में, और दानापुर में अगर ट्रैकमैन की डायरेक्ट कोटे की वैकेंसी नहीं है तो आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो क्या है? पहला 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्ट कोटा होना चाहिए, तीसरा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चौथा आपकी मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है, पांचवा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप एक रेलवे से दूसरे रेलवे जा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर है। म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या आवश्यकताएं हैं? इसमें भी वही आवश्यकता है कि सबसे पहले आपका एक पार्टनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर 1, पार्टनर होना चाहिए जो आपसे म्यूचुअली एक्सचेंज करना चाहता हो। नंबर 2, डायरेक्ट कोटा, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 चीज ये है कि ओबीसी का और अनरिजर्व का, इन दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन अनरिजर्व ओबीसी दोनों का आपस में म्यूचुअल हो सकता है, लेकिन एससी का एससी के साथ और एसटी का एसटी के साथ ही ट्रांसफर होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्लस जैसा कि इसमें भी मैंने बताया था आपको कि इंटरमीडिएट ग्रेड में ट्रांसफर नहीं होगा, और जब ट्रांसफर होगा तो इसमें आपकी जो सीनियरिटी होगी वो जो म्यूचुअली आपके जो जूनियर आपके पार्टनर होंगे उसके साथ आपकी सीनियरिटी जाएगी। यहां पे आपको सीनियरिटी जो होगी वो बॉटम सीनियरिटी होगी ऑन रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो ये दो मोटा मोटी अंतर है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में और म्यूचुअल ट्रांसफर में। अब ये ट्रांसफर आप कहां कहां ले सकते हैं? तो ट्रांसफर जो आप ले सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप ट्रांसफर या तो एक जोन में ले सकते हैं या एक जोन से दूसरे जोन में भी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज आप ईसीआर में हैं, ठीक है, और ईसीआर में जो अलग अलग डिविजन्स हैं, मान लीजिए कि धनबाद है, सोनपुर है, ठीक है, समस्तीपुर है और मुगलसराय है। अगर आप धनबाद से मुगलसराय जाना चाहते हैं तो ऑन रिक्वेस्ट होगा और म्यूचुअल दोनों हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर विद इन डिवीजन है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिविजनल। क्या बोलते हैं? इंटर डिविजनल। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच जब ट्रांसफर होता है सेम जोन के अंदर तो वह इंटर डिविजनल कहलाता है। लेकिन अगर आप ईसीआर से एनआर जाना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटर रेलवे। क्या बोलते हैं? इंटर रेलवे, ठीक है, इसको बोलते हैं। एक जोन से जब दूसरे जोन में जाते हैं तो इंटर रेलवे बोलते हैं। इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे दोनों ही जगह ऑन रिक्वेस्ट प्लस म्यूचुअल ट्रांसफर आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफर, विद इन जोन और आउट ऑफ जोन। तो ये तो आपकी जोनल प्रक्रिया हो गई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगी। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन अपने इंचार्ज को देंगे। किनको देंगे? इंचार्ज को देंगे। एप्लीकेशन का ABC परफॉर्मा होता है, उसमें आप भरेंगे, इसमें अपनी फोटो लगाएंगे और इसमें अपना डाटा डाल के और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ये एप्लीकेशंस आप अपने कहां पे देंगे? सपोज अगर ट्रैकमैन है तो आप अपने PWI ऑफिस में देंगे। वैसे ही अगर कोई पॉइंट्समैन है तो अपने चीफ यार्ड मास्टर को देगा या SS को देगा, ठीक है, जहां भी जैसी व्यवस्था हो उनको देगा। वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है तो जो SSC इंचार्ज है उसका उसको देगा। उसके बाद ये SSC इंचार्ज और PWI क्या करेंगे? ये अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से आपके एप्लीकेशन को साइन कराकर ड्यूली स्टंप के साथ पर्सनल डिपार्टमेंट को भेज देंगे। कहां भेजेंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ये भेजने के लिए इनको कितना दिन का टाइम दिया गया है? ये 10 दिन के अंदर इनको भेजना अनिवार्य है, 10 डेज। फिर पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो आपके एप्लीकेशंस के लिए आपके ब्रांच ऑफिसर से DNR लेकर और आपके SR की कॉपी प्लस लीव रिकॉर्ड की कॉपी दोनों चीज को शामिल करके दूसरे रेलवे में भेज देगा। इसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट को 15 दिन के अंदर ये काम करना होता है। फिर जिस रेलवे में भेजा गया, सपोज आप NR से आपका एप्लीकेशन ECR जा रहा है, ठीक है, तो ये 10 दिन 15 दिन और फिर यहां डिवीजन से ECR को 10 दिन के अंदर भेजना जरूरी है, ठीक है। और ECR को 10 दिन के अंदर NOC इशू करना है, या तो यस बोलेगा या नो बोल देगा, ठीक है। और इसके बाद 10 दिन के बाद फिर आपका एक NOC के लिए अगर यस होता है तो पर्सनल डिपार्टमेंट लेटर इशू कर देगा, ठीक है। इसी तरह से म्यूचुअल ट्रांसफर में, जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है उसमें आपकी जो एप्लीकेशंस होगी, आवेदन, उसमें एक तरफ आपका फोटो और एक तरफ आपके पार्टनर का फोटो, आप A और B दोनों की फोटो लगी होगी। इन दोनों पे स्टंप होगा, इसमें बाकी डिटेल्स आपके भरे होंगे और ये 6 कॉपीज में आप अपने PWI को या SSC इंचार्ज को देंगे, ठीक है। वो साइन करने के बाद फोटो के साथ, वो पूरी डिटेल के साथ प्लस आपके लीव रिकॉर्ड के साथ कार्मिक विभाग को भेज देगा। किसको भेजेगा? कार्मिक विभाग को, या 10 दिन के अंदर इसे भेजना होता है। कार्मिक विभाग उसको प्रक्रिया को 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके उस रेलवे को भेज देगा, दूसरे रेलवे को भेज देगा, ठीक है। और दूसरा रेलवे फिर 10 दिन के अंदर
एनओसी प्रदान कर देगा और एनओसी देने के बाद एक लेटर आपको इशू कर दी जाएगी। और कोई भी, आपको पहले था कि सीनियर को पहले स्पेयर करना है, बट वर्तमान में रेलवे बोर्ड ने एक पॉलिसी जारी की है, इसके तहत जो पहले विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर दोनों स्टाफ को स्पेयर कर देना। ठीक है, तो इसमें आपको ये प्रक्रिया म्यूचुअल ट्रांसफर की मैंने बताई। इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिटेल्स भर रहे हैं पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। फोटोज आपके दोनों पार्टनर्स के लगे होने चाहिए और 6 फोटो एक्स्ट्रा आप इसमें लगा दीजिए, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑर्डर्स में और एप्लीकेशंस भेजने में उसकी जरूरत पड़ती है। आप हमेशा एक 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के बाद एक एप्लीकेशंस डाल दीजिए सिंगल विंडो में, जहां भी है उस डिवीजन में, कि मेरे एप्लीकेशन का क्या हुआ, ताकि आपको करंट स्टेटस भी पता चल सके। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी इशू की गई थी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी 31 अगस्त 2015 को ट्रांसफर पॉलिसी इशू की गई थी, जिसमें मिनिमम कंडीशन 5 साल का रखा गया था। लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जम्पशन है, अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इसके लिए 5 साल का बार नहीं है। ठीक है, अगर